भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य हमारा महाराष्ट्र हो जाता है। पहला पूछेगा तो पहला राजस्थान हो जाता है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में हमारे वर्तमान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। उस समय 395 अनुच्छेद थे, लेकिन इस समय 448 अनुच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र जो कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो पानी का रासायनिक सूत्र हमारा H2 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हम सांस छोड़ते हैं, और ये O2 ऑक्सीजन गैस है जो हम सांस लेते हैं। H2SO4 यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि बहुत से पेट्रोलियम को साफ करने में, अन्य प्रकार की विधियों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। आगे बढ़ते हैं साथियों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तथा अहिंसा परम धर्म, ये दोनों नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था, जो कि प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का यह नारा था। आगे बढ़ते हैं। डेंगू रोग किसके कारण होता है? डेंगू रोग किसके कारण होता है? डेंगू रोग वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण कोरोना, एड्स और डेंगू ये सभी होते हैं। बैक्टीरिया के कारण क्या क्या होता है? तो टीबी हो जाता है, प्लेग रोग भी होता है, टाइफाइड तथा काली खांसी भी होता है। फंगस के कारण दाँत खुजली होता है। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है, जो कि मादा नामक मक्खी के काटने से हमारा मलेरिया होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। रोहिणी एक स्वदेशी उपग्रह है, और भास्कर जो है पृथ्वी के अवलोकन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, जो कृषि, जल और पर्यावरण के संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा 18 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संविधान लागू हुआ था। 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को देश लागू हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है मौर्य वंश से है, क्योंकि नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश आया था। नंद वंश के संस्थापक हमारे महापद्म नंद थे, और उसके अंतिम शासक धनानंद थे, जिसके कारण घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना वंश स्थापित किया, जिसका नाम मौर्य वंश पड़ा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 1905 में हमारे बंगाल का विभाजन हुआ था। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1947 में हमारे देश को आज़ाद हुआ था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1 मई को श्रमिक दिवस और 16 सितंबर को विश्व आर्द्र दिवस। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था और नीति आयोग का गठन 2015। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर यह कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं वही लेकर आऊँगा। और एक क्वेश्चन के जवाब एक ही नहीं मिलेंगे, आपके बाकी ऑप्शनों के जवाब भी दिए जाएंगे। पसीना उत्सर्जन ग्रंथ किस प्रणाली से संबंधित है? तो पसीना उत्सर्जन ग्रंथ जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, जो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना का संबंध किस से है? गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना का संबंध जो है सड़क परिवहन से है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है, और 7 से कम होने पर अम्लीय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हमारे वाल्मीकि जी हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 2500 किलोमीटर से ऊपर है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव 1951 से लेकर 1952 के बीच हुआ था, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू थे।